मानव इतिहास की शुरुआत से ही हम सभी आसमान की तरफ देखकर हैरान होते आए हैं। हमारे पूर्वजों के अनुमान और आधुनिक विज्ञान की मदद से हम ये जान पाने में सफल हो पाए कि इस पूरे ब्रह्मांड में हमारी जगह आखिर कहां पर है। लेकिन खुद को जान पाने का ये सफर बहुत लंबा रहा। एक वक्त था जब धरती ब्रह्मांड का केंद्र मानी जाती थी और सभी का अनुमान था कि सूर्य और बाकी ग्रह धरती के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अगर कोई इस पर सवाल भी खड़ा करता तो उसे कड़ी सजा दी जाती, क्योंकि प्राचीन रोम में ये माना जाता कि इस पर सवाल खड़ा करना भगवान को चुनौती देना है। लेकिन वक्त के साथ सब सामने आ गया। धीरे धीरे इंसान की तरक्की के साथ हमें मालूम हुआ कि हमारी इस ब्रह्मांड में जगह आखिर कहां पर है। आइए चलते हैं एक छोटे से सफर पर, जहां हम हमारे घर यानी धरती से लेकर ब्रह्मांड के आखिरी छोर तक का सफर तय करेंगे। इस सफर को तय करने के लिए हम समय सीमा से नहीं बंधे। हम अपनी कल्पनाओं के आधार पर इस पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी आ जा सकते हैं। इस सफर को शुरू करने के लिए चलिए धरती से परे चलते हैं। धरती जो हमारा घर है और हमारी जानकारी में एकमात्र ऐसी जगह है जहां पर जीवन मौजूद है। मानव इतिहास का सबसे महान अंतरिक्ष यान वॉयेजर 1, जो अपने 40 साल के सफर को पूरा कर सौर मंडल से भी बाहर जा चुका है। ये हमसे लगभग 19 अरब किलोमीटर दूर है। ये मानवों द्वारा भेजा गया ऐसा यान है जिसने इंसानों को सबसे ज्यादा सौर मंडल के छिपे रहस्यों के बारे में बताया। हम आगे किसी और वीडियो में इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे, लेकिन अभी आगे चलते हैं। इससे आगे आकर हमारा सौर मंडल लगभग खत्म हो जाता है और यहाँ से हमारा सूर्य एक आम तारे की तरह दिखाई पड़ता है। हम अपने सूर्य से इतनी दूर आ चुके हैं कि उसके प्रकाश को भी यहाँ आने में 1 साल लग जाता है। लेकिन यहाँ भी सूर्य की ग्रेविटी का असर खत्म नहीं हुआ है। अरबों की संख्या में छोटे छोटे कॉमेट्स अब भी सूरज के खिंचाव की वजह से यहाँ बने हुए हैं। धूमकेतुओं यानी कॉमेट्स का विशाल बादल यहाँ से हमारे सौर मंडल को घेरे हुए है, जिसे हम ऑर्ट क्लाउड कहते हैं। ये एक ऐसा विशाल बादल है जहां एक कॉमेट से दूसरे कॉमेट की दूरी करोड़ों किलोमीटर में है। इसलिए ऑर्ट क्लाउड वाकई में है या नहीं, इसका कोई सबूत हमें अभी तक नहीं मिला है। इसके अनुमान सिर्फ वैज्ञानिक आधार पर लगाए जाते हैं। माना जाता है कि ये बादल हमारे सौर मंडल की गुरुत्वाकर्षण सीमा पर है, जिसके बाद सूरज का खिंचाव बहुत कम रह जाता है और यहीं पर आकर हमारे सोलर सिस्टम का भी अंत होता है। लेकिन हमारा सफर अभी खत्म नहीं हुआ। आगे और भी रोमांचक यात्रा जारी है। अब हम ऐसी जगह से गुजर रहे हैं जो गुप्त अंधेरे से भरी है। हम यहाँ इंसानी आंखों से कुछ नहीं देख सकते, इसलिए हमें यहाँ इंफ्रारेड विजन की जरूरत है। इंफ्रारेड से देखने पर हमें इस अंधेरे में और भी कुछ अद्भुत दिखाई देने वाला है। ये है रोग प्लेनेट, ऐसा ग्रह जिसका कोई तारा नहीं है और जो इस अंधेरे में अकेला भटक रहा है। हमारी गैलेक्सी में ऐसे प्लैनेट्स की संख्या करोड़ों में हो सकती है। ये प्लैनेट परिवार के उन सदस्यों की तरह है जो अपने बनने के समय अपने साथियों से बिछड़ गए थे। ये रोग प्लैनेट्स ऊपर से भले ही बर्फ की मोटी चादर से ढके हों, लेकिन इनके केंद्र में पानी का विशाल समुद्र भी हो सकता है और क्या पता वहां जीवन किसी और रूप में सांसें ले रहा हो। अब हम अपने सफर का अगला पड़ाव खत्म करने के करीब हैं। हम अपनी मिल्की वे गैलेक्सी को गौर से देखते हैं। यहाँ चमकता हर बिंदु अपने आप में एक तारा है और हम हमारी गैलेक्सी में इस बिंदु पर मौजूद हैं। गैलेक्सी के केंद्र से
30,000 प्रकाश वर्ष दूर। यहाँ पर हमारे सफर का एक और पड़ाव खत्म होता है। अब हम अपने घर से इतनी दूर आ चुके हैं कि प्रकाश को भी यहाँ आने में हजारों साल लग जाएंगे, लेकिन हम यहाँ से अपनी पड़ोसी गैलेक्सी एंड्रोमेडा को देख सकते हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि हमारी मिल्की वे और एंड्रोमेडा गैलेक्सी बहुत तेजी से एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ रही हैं और करीब 4 अरब साल बाद ये आपस में टकरा जाएंगी। ऐसी ही ढेरों छोटी बड़ी गैलेक्सी मिलकर एक लोकल ग्रुप बनाती हैं। इनकी तादाद इतनी ज्यादा है कि हम यहाँ से अपनी गैलेक्सी को ढूंढ भी नहीं सकते। लेकिन अगर आप इसे देखकर हैरान हैं, तो ये जानकर आप दंग रह जाएंगे कि ऐसे हजारों लोकल ग्रुप मिलकर एक सुपर क्लस्टर बनाते हैं। यानी एक सुपर क्लस्टर में ऐसी हजारों लोकल ग्रुप हो सकते हैं। और यहाँ पर आकर हमें जो प्रकाश का छोटे से छोटा बिंदु दिखाई पड़ता है, वो अपने आप में एक पूरी गैलेक्सी है, जिनमें हर गैलेक्सी में अरबों तारे जमा हैं। इस सुपर क्लस्टर को भी हम हमारे ब्रह्मांड का एक छोटा हिस्सा ही कहेंगे, क्योंकि हमारे ब्रह्मांड में 1 करोड़ सुपर क्लस्टर होने की संभावना है। 1 करोड़ सुपर क्लस्टर मिलकर हमारे ब्रह्मांड को बनाते हैं, यानी इसे हम हमारा यूनिवर्स कह सकते हैं। और यहीं पर आकर हमारे विज्ञान की भी सीमा समाप्त होती है। इससे आगे ना तो हम देख सकते हैं और ना ही अंदाजा लगा सकते हैं। इसलिए इसे हम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स या ज्ञात ब्रह्मांड कहते हैं। इसी ब्रह्मांड में खरबों की संख्या में गैलेक्सियां समाई हैं और इसका व्यास यानी डायमीटर लगभग 91 अरब प्रकाश वर्ष है। यानी इसके एक छोर से दूसरे छोर पर पहुंचने में प्रकाश को भी 91 अरब साल लगेंगे। लेकिन ये केवल ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का साइज है। पूरा ब्रह्मांड कितना बड़ा है ये हमें नहीं पता। शायद ये अनंत भी हो सकता है। क्या यहीं पर आकर इन सब का अंत होता है? कुछ लोग इसे अंत मानते हैं, लेकिन कुछ का मानना है कि सारे तारे, गैलेक्सीज और सुपर क्लस्टर से बना ये ब्रह्मांड समुद्र में तैरती एक बूंद की तरह है, जहां इसके जैसे और ब्रह्मांड होने की अनगिनत संभावनाएं हो सकती हैं, जिनका कोई अंत नहीं है। 2 या 2 से ज्यादा ब्रह्मांड वाले इस सिद्धांत को हम मल्टीवर्स यानी महाब्रह्मांड कहते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक अंदाजा है और ये अंदाजा गलत भी हो सकता है। क्या आप भी अब बहुत छोटा महसूस कर रहे हैं? मैं भी। मानो जैसे इस अनंत ब्रह्मांड में हमारा कोई वजूद न हो। लेकिन हमारी सोच छोटी नहीं है। वैज्ञानिक आधार पर ही हमने इन सब बातों का पता लगाया है। याद कीजिए वो समय जब टेलीस्कोप का आविष्कार तक नहीं हुआ था। तब जहां तक इंसान देख सकता था, केवल वहीं तक हमारी दुनिया थी। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। हमने बीते कुछ सदियों में बहुत कुछ हासिल किया है और आगे भी करते रहेंगे। वक्त की सीमा को तोड़ना शायद नामुमकिन हो, लेकिन अपनी विज्ञान की सीमा को हम और आगे लेकर जा सकते हैं। अब नहीं तो कुछ 100 साल बाद हम ब्रह्मांड के कुछ और राज जानने में सफल जरूर होंगे।